हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक करेंगे वो टॉपिक है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को केमिकली फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो हम उन्हें कंपाउंड बोलते हैं। तो देखिए, कंपाउंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो वो है हमारा पानी। पानी को हम केमिकली लिखते हैं H2O। अगर हम इनके एटॉमिक मास लिखें, एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब ये है H2 मतलब 1 इंटू 2 हो गया हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया हमारा 16, 1:8। तो जब हम H और O को 1:8 के मास के प्रपोर्शन में मिलाएंगे तो आपको हमेशा एक सब्सटेंस मिलेगा जिस सब्सटेंस को आप बोलते हो वाटर। मतलब कंपाउंड होता क्या है? जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हमेशा एक ही प्रपोर्शन में मिक्स करोगे तभी वो आपको चीज़ मिलेगी, तभी आपको वो सब्सटेंस मिलेगा, उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हम घर में यूज़ होने वाला एक सब्सटेंस हम अपने खाने में यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो जब हम सोडियम और क्लोरीन को फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे तभी हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा। क्योंकि अगर हम उसके प्रोपोर्शन को चेंज कर देंगे तो वो कंपाउंड नहीं रह जाएगा, वो मिक्सचर बन जाएगा। तो जो कंपाउंड होते हैं, क्योंकि उसमें हम सब्सटेंसेस को फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, इसीलिए इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। क्योंकि हम इनको केमिकली कंबाइन करते हैं, इसीलिए जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और जो मिक्सचर मतलब जो कंपाउंड फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा, वो फाइनल प्रोडक्ट आपको उनके कॉन्स्टिट्यूएंट की कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करेगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे हमने मिक्सचर के एग्जाम्पल में आयरन और सल्फर को मिक्स कर दिया था, अब हम उसी आयरन और सल्फर को मिक्स कर रहे हैं। हमने क्या करा? आयरन और सल्फर को मिक्स कर दिया और मिक्स कर हमने इसको गरम कर लिया। जब हमने इसको मिक्स करके गरम किया तो हमारा एक ऐसा सब्सटेंस बना जो कि बिल्कुल नया था और उसका कलर भी चेंज हो गया। अब जब हमने इसको मिक्स करा तो जो नया सब्सटेंस बना, पहली बात उसका कलर चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, जो आपको इसको गर्म करके सब्सटेंस मिलेगा, जब आप उसके ऊपर मैग्नेट को घुमाओगे तो आप देखोगे कि जो आयरन की फीलिंग्स हैं वो अपनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को खो चुकी हैं, क्योंकि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। इसका मतलब जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला उसके अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की कैरेक्टरिस्टिक्स अब नहीं रही, अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीटली चेंज हो चुकी हैं। इसी तरह अगर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आयरन सल्फाइड, जब मैं आयरन और सल्फर को गर्म करूंगी तो जो मुझे सब्सटेंस मिलेगा वो आयरन सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इस आयरन सल्फाइड में H2SO4 को डाल दिया। ठीक है, मैंने अपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया तो मुझे एक ऐसा सब्सटेंस मिलेगा जो कलरलेस होगा और जिसके अंदर से अजीब सी तरीके की स्मेल आ रही होगी। अब हमने फिर से इस मिक्सचर के ऊपर क्योंकि आयरन था, हमने मैग्नेट को घुमाया तो हमने देखा कि इसके अंदर मैग्नेट जो है आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब उसके अंदर उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं बची हैं। तो कंपाउंड की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो कंपाउंड होता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल भी शो नहीं करता है।
अब आता है हमारा दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप आयरन सल्फाइड, जो कि हमने आयरन और सल्फर को गर्म करके हमें मिला था सब्सटेंस, उसको अगर आप सेपरेट करना चाहते हो तो आप सेपरेट कर नहीं सकते किसी भी फिजिकल मेथड से। ना आप उसको कोई भी फिजिकल मेथड जो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सब्सटेंस बने हैं ये केमिकली कंबाइंड हो चुके हैं। अब तीसरा हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपाउंड्स का, वो क्या होता है? जब हमने आयरन और सल्फर को मिक्स किया तो हमने गर्मी यानी कि हीट का यूज़ किया। मतलब ये कौन सा हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया? ये हमारा हो गया एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट का यूज़ किया तभी हमें हमारा नया सब्सटेंस कम्प्लीटली चेंज सब्सटेंस हमें मिला। तो ये हीट को एब्जॉर्ब भी करते हैं हमारे कंपाउंड्स, और कई बार जब ये कंपाउंड हम बनाते हैं तो ये हीट को रिलीज़ भी करते हैं। तो ये एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं और ये हमारे एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं। ये हमारी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई हमारे कंपाउंड की। अब जो हमारे कंपाउंड होते हैं, क्योंकि हम हमेशा इनके कॉन्स्टिट्यूएंट को फिक्स प्रोपोर्शन में लेंगे और वो प्रोपोर्शन हम कभी भी चेंज नहीं करते, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स्ड रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। कंपाउंड जो होते हैं हमारे सब्सटेंसेस होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का क्या मतलब है? इसका टेक्सचर, जो आयरन सल्फाइड आपका बना, इसका टेक्सचर हर हाल में सब जगह सेम रहेगा। जब आपने H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपने 8 के एटॉमिक मास के हिसाब से केमिकली कंबाइन करा, तो जो आपको वाटर मिला उसका टेक्सचर हर ड्रॉप में सेम रहेगा। उसका ये जो सेम रहेगा, इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा मिक्सचर है ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है। तो इस तरीके से अगर हमने आज जो पढ़ा कंपाउंड और मिक्सचर, ये जो हमारे दोनों टॉपिक हैं ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक हैं, जो हम बार बार ये शब्दों को अपने आगे आने वाली चीज़ों में बार बार यूज़ करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि मिक्सचर एक ऐसा हमारा कंपोनेंट है जब हमने 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को किसी भी रेशो में मिक्स कर दिया और उसे आप फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। लेकिन कंपाउंड जब आपने 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को फिक्स रेशो में मिक्स किया है, इस तरीके से मिक्स किया है कि उनका टेक्सचर हर ड्रॉप, हर बूंद, हर उसमें सेम है, तो ये हमारे मिक्सचर होमोजीनियस होते हैं और हम इन्हें किसी भी तरीके के फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अब इसी के बेसिस पर हमारा अगला आता है सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? देखिए, सॉल्यूशन एज द नेम सजेस्ट, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में आपका एक है सॉल्यूट, एक है सॉल्वेंट, और दोनों को जब आपने मिला दिया तो आपका बन गया सॉल्यूशन। सॉल्यूट जैसे आपने सॉल्ट ले लिया या आपने शुगर ले लिया, ठीक है। एक है आपका सॉल्वेंट, जैसे आपने पानी ले लिया या आपने कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ले लिया, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, लिक्विड ले लिया, सॉल्यूशन तो अब बनेगा। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके हमारा बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारा वाटर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें कोई भी रेजिड्यू नहीं बचेगा। इसी सॉल्यूशन का हमारा अगला एक्सटेंशन जो होता है वो होता है अलॉय। अलॉय क्या होता है? देखिए, आप सिंपल समझिए, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स कर देते हैं इस तरीके से कि हमें नहीं पता लग रहा कि उसमें कौन सा मेटल किस जगह है, उसे हम अलॉय बोलते हैं। तो अलॉय का सबसे अच्छा, जो अगर हम अपना एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारा होता है वो ब्रास होता है। ब्रास के आपको बहुत सारे हम अपने घर में ना डेकोरेशन के लिए चीज़ों को यूज़ करते हैं।
आपको मैं इसका एक और एग्जांपल जो आप बहुत जल्दी इसको ना जस्टिफाई करोगे, वो होता है हमारा गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी। अब जैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है, वो इतना प्योर होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में वो शेपलेस हो जाता है, वो मोल्ड हो जाता है। तो उसको मोल्ड ना हो इसके लिए हमारे जो ज्वेलर्स होते हैं उसके अंदर किसी और मेटल को, जैसे चांदी को या कॉपर को मिक्स कर देते हैं। तो ये भी क्या बन जाता है, आपका अलॉय बन जाता है। तो आजकल जो हमें गोल्ड मिलता है, चूँकि 24 कैरेट गोल्ड नहीं हो अगर, तो वो गोल्ड होता है 22 कैरेट, 18 कैरेट या 16 कैरेट। तो वो गोल्ड जो 22 कैरेट, 18 कैरेट या 16 कैरेट है, उसके अंदर या तो चांदी की या कॉपर की या किसी और मेटल की मिक्सिंग की गई है। और वो मिक्सिंग ऐसे की गई है कि आप नहीं पकड़ पा रहे कि वो मिक्सिंग कितनी की गई है। और वो जो सारा टेक्सचर बना उस मेटल का मिक्सिंग करने के बाद पूरी तरह यूनिफॉर्म रहा, सब तरफ सेम रहा, इसीलिए वो क्या कहलाया, वो कहलाया अलॉय। तो अलॉय एक तरह से हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें हमने उस सब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को केमिकली या हमने उसको इस तरीके से मिक्स किया कि अब हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। आज की क्लास के लिए हम आज इतना ही कर रहे हैं। आगे का टॉपिक हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।